हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कृष्ण साधक के अध्याय 7 भक्तों के जीवन में परीक्षाएं। ओके, अपने जीवन की कोई ऐसी घटना बताएं जिसमें आपने भगवान का हाथ होने का अनुभव किया हो। ये अच्छा पॉइंट है। कभी लगा आपको भगवान हैं आपके जीवन में? जब सुबह 9 बजे प्रसादम मिलता है तब मुझे विश्वास होता है कि भगवान है। नहीं तो जब करते समय तो प्रकट नहीं होते। नहीं, आओ ये चर्चा जब हम लोग क्लास में रियली करेंगे तब हम करेंगे। आज हम नहीं कर रहे इसको। हम श्री जप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला, अन्य लीला नहीं होना चाहिए। कौन इसको कर रहा है? अंत लीला अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 100। हरिदास ठाकुर ने एक जंगल में, एक जंगल नहीं होना चाहिए, एक जंगल में एक कुटिया बनाई। वहाँ उन्होंने तुलसी का पौधा लगाया और तुलसी के सामने प्रतिदिन 3 लाख बार भगवान के नाम का जप किया करते थे। वे दिन रात निरंतर जप किया करते थे, बिना कठिनाई के कोई कहीं भी बैठ सकता है। विशेष रूप से गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी के किनारे बैठने के लिए स्थान या कुटिया बनाकर तुलसी पौधा लगाकर तथा तुलसी के सामने अविचल भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। तुलसी के पौधे के समक्ष व्रत लेकर नाम जप करने में ऐसी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि ऐसा करने से ही मनुष्य आध्यात्मिक रूप से सशक्त बन जाता है। इसलिए हम हरे कृष्णा आंदोलन के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे हरिदास ठाकुर के दृष्टांत का दृढ़ता से पालन करें। 16 माला जप करने में अधिक समय नहीं लगता, न ही तुलसी को नमस्कार करना कठिन है। इस विधि में अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति है। इस अवसर को हाथ से चले जाना चाहिए। अच्छा, इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ये बहुत ही फेमस परपट है प्रभुपाद जी का। फेमस इन द सेंस जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए। ऐसे बोलेंगे भागवतम का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। किन के लिए? जो भागवत पढ़ते हैं उनके लिए। जो नहीं पढ़ते उनके लिए प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि का मतलब नहीं है। आपने इससे क्या सीखा? देखिए, हरि भक्ति विलास में भी बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान के सामने या तुलसी जी के सामने बैठ के जप करता है उसको अनंत लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसे तो नाम का अपना फ़ायदा है, लेकिन जब कोई व्यक्ति स्वयं प्रयास करके तुलसी जी के सामने बैठ के जब करता है तो तुलसी जी भी उससे बहुत प्रसन्न होती हैं, तो उनकी आशीर्वाद भी उस व्यक्ति को मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे हमारे मंदिर में व्यवस्था है कि कम से कम 5:30 से 6:30 में हम लोग तुलसी जी के सामने बैठ करके जप करें। कुछ लोग आपने देखा होगा कि वो कूलर के सामने बैठ के जप करते हैं। तो शास्त्रों में कूलर के सामने बैठ के जप करने से क्या फ़ायदा होता है? आप समझ रहे हैं? आप देख रहे हैं ना सुनने से और रोज ना सुनने से क्या होता है? हम लोग यार रोज चर्चा करते हैं जब पैसे करना, और क्योंकि इसमें आता है तो हम लोग चर्चा करते हैं। तो अब सोच लीजिए, एक व्यक्ति थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी पीठ तुलसी जी की तरफ घुमा देता है। और कभी कभी लोग क्या आर्गुमेंट करते हैं, देखो कूलर के आगे हुई तो तुलसी है। तो आप सही बताइए, कूलर की तुलसी आगे वाली तुलसी को देख रहे हैं या कूलर को देख रहे हैं? और व्यक्ति ये नहीं सोच पाता है कि मैं इस समय जप करने बैठा हूँ, तप करने बैठा हूँ, ना कि इंद्रिय तृप्ति करने बैठा हूँ। थोड़ी सी कूलर की हवा लगी, अरे पंखा तो चल रहा है ना। तो माइंड का डिफॉल्ट मोड है इंद्रिय तृप्ति देखना। तो अगर हम लोग मंदिर में जप कर सकें 5:30 से 6:30, तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी होगा। उसमें भी कुछ भक्त लोग किनारे बैठ जाते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर कहीं कहीं बैठ जाते हैं। तुलसी जी के सामने बैठ के जप करना चाहिए। और मंदिर में भी आपने देखा है वो हरे कृष्ण मंत्र लिखा रहता है। हो सके तो ऐसा करें कि तुलसी जी सामने हो और हरे कृष्ण मंत्र भी सामने हो, तो मन कहीं भटके तो हरे कृष्ण मंत्र को देख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु इवन जब चलते थे, चैतन्य भागवत में वर्णन है, तो एक व्यक्ति तुलसी लेके आगे चलता था। इतना महाप्रभु का आग्रह था तुलसी जी को देखकर। तो कहते तुलसी जी के बिना मेरे को जीवन रखने की इच्छा नहीं होती। ऐसे वक्तव्य हैं महाप्रभु। तो बहुत प्रिय हैं तुलसी जी, और उनको प्रणाम करने से, देखने मात्र से हमारे मतलब पवित्रता आ जाती। तो हमने आज क्या सीखा है इस वाले सेक्शन से कि तुलसी जी के सामने बैठ के जप करना चाहिए। नहीं है कोई व्यवस्था तो फिर अलग बात है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। अगर तुलसी जी की व्यवस्था हो तो उनके सामने बैठ के जप करना चाहिए।
ठीक है, ओके। चर्चा का विषय है भक्तों के जीवन की परीक्षाएं। वैष्णवों को अन्य देवताओं के उपासकों की अपेक्षा अधिक दुख क्यों मिलते हैं? तो डरावना कंसेप्ट है। तो माइक पढ़िए, कृष्णा प्रभु पढ़िए। एक नवभक्त यह प्रश्न कर सकता है, यदि वेदों का निष्कर्ष अथवा जीवन का चरम लक्ष्य भक्ति के स्तर तक पहुंचना ही है, तब ऐसा क्यों देखा जाता है कि भगवान विष्णु का भक्त साधारणतया भौतिक रूप से संपन्न नहीं होता है, जबकि भगवान शिव का भक्त अत्यंत ऐश्वर्यवान दिखाई देता है? बहुत मज़ेदार। इससे पहले कि आगे पढ़ें, आपको बहुत मज़ेदार कहानी सुनाएंगे, सच्ची घटना है। हमारे गुरु महाराज परमहंस महाराज के संग एक आश्रम में गए, तो वहाँ पे सन्यासियों के लिए अच्छी व्यवस्था थी, ब्रह्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था थी। ब्रह्मचारियों को डोनेशन कलेक्शन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था, गृहस्थों के लिए बढ़िया व्यवस्था थी, सब कुछ बड़ा अच्छे से मैनेज हो रहा था। तो हमारे महाराज जी गए वहाँ के इंचार्ज के पास और पूछने लगे, भाई आप इतना बढ़िया मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमें भी सिखाइए। तो उन्हें बोला, देखिए आप लोग किसकी पूजा करते हैं? उन्हें पता था, फिर भी वैसे उन्हें पूछा। तो महाराज जी ने बोला, हम लोग कृष्ण की पूजा करते हैं। तो कहते हैं तो फिर आपके यहाँ संभव नहीं है ये। कहते हैं क्यों? कहते हैं देखिए हम लोग शिव जी की पूजा करते हैं, इस कारण से सारा कुछ बढ़िया है। अगर हम लोग कृष्ण की पूजा करने लग जाएंगे तो यहाँ भी ठीक से मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। अर्थात शिव जी की पूजा करने से व्यक्ति को केवल भौतिक समृद्धि मिलती है, लेकिन भगवान नहीं चाहते कि भक्त लोग कंफर्टेबल रहें इस जगत में। अगर आप इस भावना में युक्त हो गए, भगवान धाम जाने की क्या जरूरत है? मेरी बात समझ रहे? कॉम्प्लेसेंसी की भावना, जीवन में कोई कष्ट नहीं आया तो बोलेगा क्या दिक्कत है, यहाँ भी तो अच्छा है, भक्ति तो कर रहे हैं, क्या जाने की जरूरत है। कितना भी अच्छी स्थिति भगवान के धाम से कंपेयर नहीं किया जा सकती है। तो भगवान नहीं चाहते कि भक्त लोग यहाँ पे कॉम्प्लेसेंस को क्या बोलते हैं, आराम फरामोशी के जीवन बिताएं। ये भी नहीं कि बहुत गरीब रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधा भगवान नहीं देते हैं प्रायः, क्योंकि उससे फिर व्यक्ति का मन भौतिक भोगों में आसक्त हो जाएगा। पढ़िए आगे। इस विषय में शंका दूर करने के उद्देश्य, शंका पता है, शंका ये है कि शिव जी तो बिना कपड़े के घूमते हैं और उनके भक्त खूब सारे मोटर कार में घूमते हैं, और लक्ष्मीपति नारायण के भक्त जो है वो गरीब रहते हैं। ये क्या मतलब है? ये बात थी। हाँ जी। उद्देश्य से परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, प्रिय सुखदेव गोस्वामी जी, साधारणतया देखा जाता है कि मनुष्यों, असुरों तथा देवताओं के समाज में से जो कोई भी भगवान शिव की उपासना करता है वह भौतिक रूप से अत्यंत ऐश्वर्यशाली हो जाता है। यद्यपि भगवान शिव स्वयं एक अकिंचन की भांति रहते हैं। दूसरी ओर श्रीदेवी के स्वामी भगवान विष्णु के भक्त संपन्न प्रतीत नहीं होते हैं। कभी कभी तो वे बिना किसी भौतिक वैभव के जीवन यापन करते दिखाई देते हैं। एक और बात ध्यान देना चाहिए कि बहुत बार भक्त लोग जब बहुत उच्च कोटि के होते हैं तो जीवन में भौतिक सुख सुविधा होने के बावजूद भी भोगों को त्याग करके वो एक गरीबी का जीवन बिताते हैं, ताकि अनन्य भाव से वो कृष्ण में ही अपने कृष्ण के चरणों में अपने चित्त को लगा सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान शिव किसी वृक्ष के नीचे अथवा हिमालय पर्वत के हिम में निवास करते हैं। क्यों करते हैं? अभी मैंने उत्तर दिया। शिव जी की पत्नी कौन है? पार्वती जी, उमा जी। तो वो तो सारी सुख सुविधा दे सकती हैं और उनकी जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही शिव जी इकट्ठा कर सकते हैं। तो एकदम फक्कड़ की तरह क्यों रहते हैं? ना माइक पे बोलिए, दूसरा माइक ले सकते हैं। यस, फक्कड़ करने में आनंद आता है। बैराग में सुख ज़्यादा है। बैराग, अब माइक को ढक के मत बोलिए, जो बोलना है गलत है सही है वो भी माइक पे बोलिए। हाँ, बैराग में सुख मिलता है। गलत, एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका उत्तर मैंने अभी 2 मिनट पहले दिया था, उस पॉइंट को आपने पकड़ा नहीं। वैष्णव अपना, भाई पहले बताइए शिव जी कौन है? वैष्णव है ना? माइक पे बोलिए, हम पूछते जाएंगे, आप उत्तर समझिए। हम सही करना चाहते हैं ताकि आप सीख जाएं। शिव जी वैष्णव है कि नहीं? कौन से वाले वैष्णव है? टॉप वाले कि छोटे वाले? एकदम टॉप वाले। उनका चित्त कहाँ भाग रहा होता है? किसके चरणों में भाग रहा होता है? भगवान शंकरष्ण देव की। तो जितना वो भौतिक इकट्ठा करेंगे तो चित्त उन वस्तु में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो शिव जी क्यों फक्कड़ बन के घूमते हैं?
क्योंकि भगवान को समझ गए? यानी कि वैराग्य के लिए नहीं, वैराग्य दर्शाने के लिए नहीं, उनका चित्त भगवान में ही आविष्ट हो, ये बात समझ में आ गया? वेरी गुड। हाँ जी। वे अपने लिए एक भवन का निर्माण भी नहीं करते हैं, फिर भी भगवान शिव के भक्त अत्यंत संपन्न हैं। एक कारण और भी है, भगवान शिव के भक्त अत्यंत संपन्न क्यों हैं? जब कोई व्यक्ति भगवान के पास, शिव जी के पास कुछ आता है भौतिक मांगने के लिए, तो क्या कहते हैं? ले लो, डिस्टर्ब मत करो, राम राम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब कर रहे हो, ले लो तो चाहिए। ये एटीट्यूड है। मान लीजिए आप जप कर रहे हो, ठीक है, बहुत आपको आनंद आ रहा है, और कोई आके आपको डिस्टर्ब करे, प्रभु जी एक रुपये देंगे क्या? तो आप कहेंगे अरे ले लो भाई, डिस्टर्ब मत करो, है कि नहीं? अब भगवान शिव से यही तो मांगने आते हैं, गाड़ी दीजिए, बंगला दीजिए, मतलब 1 रुपये दीजिए, ठन्नी दीजिए, चवन्नी दीजिए, ले लो जल्दी, डिस्टर्ब मत करो, भजन मार, डिस्टर्ब मत करो। ये है हिसाब किताब। आप लोगों को पता होना चाहिए कि शिव जी लगातार हरि कथा में लगे रहते हैं, तो कोई भक्त आया तो उसको अटेंड करने के लिए जाना पड़े तो डिस्टर्ब होगा, इसलिए क्या जल्दी ले लो ऐसे कर। यस। श्री कृष्ण अथवा भगवान वैकुंठ लोक में हो या इस भौतिक जगत में हो, वे अत्यंत ऐश्वर्यपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु उनके भक्त दरिद्र प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों है? अब आप ये बताइए कि महाराज परीक्षित का प्रश्न क्या था? पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए। क्या प्रश्न था? माइक पे बोलिए। शिव जी के भक्त अत्यंत, थोड़ा जोर से बोलिए। शिव जी के भक्त अत्यंत धनी प्रतीत होते हैं और भगवान नारायण के भक्त दरिद्र प्रतीत। केवल इससे पूरी शंका नहीं होती है निर्माण। शंका का निर्माण ये है कि शिव जी तो गरीब रहते हैं और उनके भक्त संपन्न रहते हैं, और भगवान नारायण साक्षात लक्ष्मीपति हैं और उनके भक्त फक्कड़ रहते हैं। क्यों? ये प्रश्न समझ में आ रहा है ना? एक बार परम पूज्य राधा रमण महाराज जी पूरे क्लास में यही समझाते रहे। आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरे टाइम उन्होंने प्रश्न समझाया। देखिए, प्रश्न समझ पाएंगे तो आप इस प्रसंग को समझेंगे, तो खूब बढ़िया से महाराज ने, और सही में अच्छे से प्रसंग जब हम प्रश्न समझ लेते हैं तो समझ में आता है कि उत्तर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खाली उत्तर लिखा हो तो समझ में आएगा उत्तर क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। इसीलिए श्रीधर स्वामी भी जो कमेंट्री में बार बार प्रश्न उठाते हैं, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो बड़ा मन लगता है इसमें। नेक्स्ट पढ़िए। क्या नाम है आपका? नाम भूल गया प्रभु जी। दशरथी प्रभु। हाँ, यस। राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, शिव जी भौतिक शक्ति के स्वामी हैं। भौतिक शक्ति की प्रतिनिधि दुर्गा देवी हैं तथा शिव जी उनके पति हैं। दुर्गा देवी पूर्ण रूप से शिव जी की शक्ति के अधीन हैं। अतएव यही समझना चाहिए कि शिव जी इस भौतिक शक्ति के स्वामी हैं। भौतिक शक्ति का प्रकार सत्य, रज तथा तमस नामक त्रिगुणों में निहित है। अतएव शिव जी इन त्रिगुणों के स्वामी हैं। यद्यपि बद्ध आत्माओं के कल्याण के लिए शिव जी इन गुणों के संपर्क में रहते हैं, किंतु वे इनके निर्देशन में तथा इनसे प्रभावित नहीं होते। यद्यपि बद्ध आत्माओं पर इन तीनों गुणों का प्रभाव पड़ता है, किंतु इन तीनों गुणों के स्वामी होने के कारण शिव जी इनसे प्रभावित नहीं होते हैं। थोड़ा सा समझ लें। शिव जी पति हैं दुर्गा देवी के, और दुर्गा जी है माया शक्ति, और माया शक्ति किससे से बनी हुई है? रजगुण, तमगुण, सतगुण से। तो जब कोई व्यक्ति शिव जी की पूजा करता है, मुझे बहुत जोर से बोलना पड़ा है, थोड़ा सा माइक तेज कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति शिव जी की पूजा करता है तो दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और दुर्गा जी का आशीर्वाद किस रूप में प्राप्त होगा? भौतिक सुविधाओं के रूप में, क्योंकि वो रजगुण, तमगुण और सतगुण से उत्पन्न है। तो नेचुरली वो व्यक्ति उन गुणों में बध जाएगा। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं या मुश्किल हो रहा है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। शिव जी दुर्गा जी के पति हैं, दुर्गा जी अधिष्ठात्री देवी हैं रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की। तो जो कोई शिव जी की पूजा करेगा, दुर्गा जी का आशीर्वाद किस रूप में आएगा? सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण से बनी वस्तुएं उसके पास बढ़ जाएंगी, यानी इस जगत की वस्तुएं उसके पास बढ़ जाएंगी। इस कारण से शिव जी की उपासना करने वाले भौतिक रूप से संपन्न होते हैं। लेकिन शिव जी क्या माया में आसक्त हैं? ध्यान देना होगा। संपर्क करते हैं, आसक्त नहीं होते हैं। इसीलिए शिव जी फक्कड़ की तरह घूमते हैं। उनका चित्त जो है भगवान में लगा हुआ है। ठीक है।
और क्योंकि भगवान के भक्तों का चित्त भी भगवान में लगा रहता है, इसलिए इस त्रिगुणात्मक वस्तु में उनकी कोई आसक्ति नहीं होती। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक्चुअली बहुत डीप प्रश्न है, वेरी अमेजिंग प्रश्न। ठीक है, और ये भी देख लीजिएगा कि शिव जी तमोगुण में नहीं हैं, तमोगुण को स्वीकार किए हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि जो पुलिस डिपार्टमेंट का हेड है वो सारे कैदियों को धारण किया है एक तरह से, लेकिन वो स्वयं कैदी नहीं है। जितने भी कैदी वैदी हैं वो सब तो उसी के अंडर में हैं। तो कैद या जेल जिसको धारण किया हुआ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो कैदी स्वयं नहीं है। ओके, भगवान शिव की शक्ति क्या है? सोचना क्या, दुर्गा जी वे किसका नियंत्रण करते हैं? तीनों, हाँ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इत्यादि। आगे पढ़िए। यह भौतिक जगत प्रकृति के त्रिगुणों का उत्पाद है, अतएव समस्त प्रकार के विस्तार इन्हीं त्रिगुणों से उत्पन्न होते हैं। भौतिकवादी विज्ञानी की सहायता से आधुनिक सभ्यता ने अनेक यंत्रों तथा जीवन की सुविधाओं का निर्माण कर लिया है, किंतु फिर भी वे सब भौतिक त्रिगुणों की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रियाओं के प्रकार ही हैं। ये समझ में आ रहा है? जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है, उसी का कॉम्बिनेशन के रूप में इस जगत की भौतिक प्रकृति का अभिव्यक्ति हो रही है। हिंदी मेरी समझ में आ रही है आपको? वट एवर यू आर सीइंग एज अ मैनिफेस्टेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ रजोगुण, तमोगुण एंड सतोगुण, ओनली अ मिक्सचर ऑफ इट। जैसे कोई टीवी देखता है तो टीवी में रेड, ग्रीन और ब्लू डॉट्स होते हैं, और उन्हीं की मिलावट से आपको अलग अलग दृश्य प्रस्तुत होता है। इतना समझते हैं आप लोग? उसी प्रकार से इन यहाँ पे गुणों के मिक्सचर से आप अलग अलग वस्तुएं बनाते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति एक्सपर्ट है तो वही चीनी लेगा, वही दाल लेगा, दो चार चीज़ लेगा, उसको मिला मिलाकर कुछ कुछ नया नया आइटम बना सकते। तो यही चीज़ है। हाँ जी। यद्यपि शिव भक्त अनेक भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, फिर भी उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि वे केवल त्रिगुणों द्वारा निर्मित पदार्थों को ही एकत्र कर रहे हैं। शिव जी के भक्त केवल भौतिक गुणों के मामले में ही समृद्ध हैं। वस्तुतः सभ्यता की यह तथाकथित प्रगति भौतिक अस्तित्व में बंधन का कारण है। क्यों? क्योंकि ये पहले शब्दों को समझाइए। तथाकथित प्रगति और भौतिक अस्तित्व में बंधन। तथाकथित प्रगति जो है ये तमोगुण, रजोगुण का ही विस्तार है, और ये सतोगुण नहीं इसमें? सतोगुण भी है। और फिर ये तीनों जो है बंधन के कारण हैं। सतोगुण, और समझाइए तथाकथित मतलब क्या होता है? सो कॉल्ड। देखिए, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना इंद्रिय तृप्ति, हम मतलब गीता में लिखा भी है तथाकथित सुख है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मुझे सुख मिल रहा है, लेकिन भौतिक सुख आत्मा को टच नहीं करता है। खाली मन की फेवरेबल और अनफेवरेबल टेंडेंसीज हो जाती हैं। उसी प्रकार से ये प्रगति भी तथाकथित ही है, सो कॉल्ड प्रगति, क्योंकि आत्मा का बंधन कहीं छूट नहीं रहा है, वो उन्हीं चीज़ों से डील कर रहा है। मान लो आपको लाल पत्थर और नीले पत्थर और हरे पत्थर दे दिए जाएं और उससे आपने मकान बना लिया, तो आपके पास रहे क्या? संपत्ति की किस वस्तुओं की रही? पत्थरों की रही। समझ रहे हैं? तो गुणों से ही व्यक्ति खेलता रहा तो उसके पास गुण ही प्राप्त रहते हैं और उसको आध्यात्मिक संपर्क प्राप्त नहीं होता। इस कारण से जो लोग भक्ति नहीं करते हैं वो लोग असंतुष्ट होते हैं, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं मिल रही है जो आत्मा को टच कर सके। और आप भक्ति में देखो, भले आपको लगे भक्ति में तपस्या है, लेकिन भक्ति में हम दिव्य वस्तुओं का संपर्क कर रहे हैं। हरि कथा है, हरि नाम है, भगवान का प्रसाद है, भगवान का दर्शन है, सब कुछ जो है भगवान का धाम है, सब कुछ दिव्य है। इसलिए आप भले ही एक्सप्लेन नहीं कर पाओ, लेकिन एक दिव्य रस और संतुष्टि का अनुभव भक्त लोग करते हैं। मेक सेंस टू यू? ओके। वस्तुतः सभ्यता की यह तथाकथित प्रगति भौतिक थोड़ा बहुत फास्ट। वस्तुतः सभ्यता की यह तथाकथित प्रगति भौतिक अस्तित्व में बंधन का कारण है। वास्तव में यह प्रगति नहीं है, अपितु अधोगति है। निष्कर्ष यह निकलता है कि शिव जी त्रिगुणों के स्वामी हैं, अतएव उनके भक्तों को इंद्र तृप्ति के लिए इन त्रिगुणों की पारस्परिक क्रिया द्वारा निर्मित वस्तुएं प्रदान की जाती हैं। समझ में आ गया? ये मैंने समझाया था नहीं आपको? क्या समझाया था?
कि तमोगुण सतोगुण रजोगुण से जो वस्तुएं हैं ये हमारे भौतिक सुख को तो बढ़ा रही है, लेकिन आत्मा के सुख जो है, आत्मा की प्रगति के लिए ये सहायक नहीं है। अब फिर से देखिए क्या इस लाइन में बोला गया है, ये शिवजी के उपासकों को क्यों प्रदान की जाती है। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा क्योंकि शिव जी इन त्रिगुणों के स्वामी हैं, तमोगुण रजोगुण सतोगुणों के, और उनकी पत्नी माया देवी भी तमोगुण रजोगुण को जो है अपने पति के सेवकों को प्रदान करती हैं। यस, गुड। निष्कर्ष यह निकलता है कि शिव जी त्रिगुणों के स्वामी हैं, अतएव उनके भक्तों को इंद्रिय तृप्ति के लिए इन त्रिगुणों की पारस्परिक क्रिया द्वारा निर्मित वस्तुएं प्रदान की जाती है। किंतु भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि व्यक्ति को गुणात्मक अस्तित्व से ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए। निस्त्रय गुणयो भव अर्जुना। इसमें है ही नहीं, निस्त्रय गुण ने गायब ही कर दिया। तीन ऐसा कुछ तो है, खाली भवार्जुना लिखा हुआ है। भवार्जुना मतलब अर्जुन तुम भव में रहो। चलिए ठीक है। मानव जीवन का ध्येय त्रिगुणातीत होना है। जब तक व्यक्ति निस्त्रय गुण नहीं होता है वह भौतिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में भगवान शिव से प्राप्त अनुग्रह यद्यपि ऊपर से वैभवशाली प्रतीत होते हैं तथापि वे वास्तव में बद्ध आत्माओं के लिए लाभदायक नहीं है। किसी बद्धात्मा ने इसको लिखा है। लिखा मतलब जो हमारे सामने है, कहीं पे बड़ आत्मा लिखी हुई है इसमें, और गुण्य लिखा हुआ है, तो उस बद्धात्मा से अनुरोध है कि थोड़ा सा ठीक करेगा उसको। इस श्लोक को थोड़ा समझ लीजिएगा। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुना निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान इस गीता के उपदेश को थोड़ा समझ लीजिए। वेद प्रायः रजोगुण सतोगुण और तमोगुण के मैनेजमेंट को ही समझाते हैं। वेदों का जो सार है श्रीमद् भागवत जो भक्ति बता रहा है वो व्यक्ति को निर्गुण कर देता है। तो आप मैं ये कैसे हो सकता है? वेद गुणात्मक हैं और उसका फल जो है वो त्रिगुणातीत है। तो देखिए वेद एक कल्प वृक्ष की तरह हैं जो कि अगर कोई गुणातीत होना चाहता है तो उसको ऐसा फल देंगे जिससे वो निर्गुण हो जाए, लेकिन प्राय लोग नहीं होना चाहते। उदाहरण के लिए रमाकांत प्रभु बड़ा सुंदर समझा रहे थे कि आम का पेड़ का फल मीठा होता है, डाल और पत्ती मीठी नहीं होती। समझ में आ रहा है ना? तो वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसकी बहुत सारी पत्तियां हैं, बहुत सारी डालें हैं, और ये अलग अलग सेक्शन है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, आयुर्वेद, ये वो सब कुछ, लेकिन ये सब मटेरियल डोमेन में है। लेकिन इनका जो फल है वेद का वो क्या है? निगम कल्पतरु गलितम फलम श्रीमद् भागवतम। ये पूरी तरह से त्रिगुणातीत है, और इसको जब कोई व्यक्ति पढ़ता है और भक्ति का आश्रय लेता है तो व्यक्ति गुणातीत हो जाता है। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं माम च यो व्यभिचारिण्या भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीत्यतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। तो वही भगवत गीता जो गीत सबका सार है उसमें भगवान बता रहे हैं जो अनन्य भक्ति करता है वो गुणातीत हो जाता है। तो भगवान जब बोल रहे हैं निस्त्रय गुण्य भवार्जुना, इसका अर्थ क्या हो गया? हमें भगवान की अनन्य भक्ति में अव्याभिचारिण्य भक्ति, मतलब कृष्ण की ही भक्ति करना। ऐसा नहीं कि कृष्ण की भक्ति 6 महीना, 2 महीने शिव जी की, 3 महीने दुर्गा जी की, और कितने बचा समय? 1 महीना, 1 महीना गणेश जी की। ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, चर्चा करें। भगवान शिव के भक्तों को भौतिक ऐश्वर्य क्यों प्रदान किया जाता है? भगवान शिव जो है तीनों गुणों के स्वामी हैं। पहले आपको बोलना है भगवान शिव जी किसके पति हैं? भगवान शिव जी माया देवी के पति हैं। क्या नाम है माता का? पार्वती देवी। और पार्वती देवी 3 गुणों की स्वामिनी हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यस। इस कारण से भगवान शिव जी के भक्तों को ऐश्वर्य प्रदान किया जाता है। कौन सा ऐश्वर्य? भौतिक ऐश्वर्य। यस। दूसरा, भगवान शिव के भक्तों को दिए गए लाभ वास्तविक लाभ नहीं हैं। कैसे? क्योंकि उन्हें वास्तविक आत्मा के बंधन से मुक्ति नहीं दिला रहे हैं। आत्मा के बंधन मतलब आत्मा मतलब शरीर के बंधन से, शरीर के बंधन से मुक्ति नहीं दिला रहे। यस। और आत्मा को सुख देने वाली वस्तुएं प्राप्त नहीं होती। वेरी गुड।
देखिए आपको ये बातें, ये चर्चा बड़ा आसान लग रही होगी, लेकिन जो पहली बार सुनेंगे उनका दिमाग स्पिन कर जाएगा। एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा, कृष्ण के संग तो रुक्मिणी को होना चाहिए, किसी व्यक्ति ने एक भक्त को पूछा तो राधा रानी को क्यों होना चाहिए? तो फिर मैंने उनको समझाया किस प्रकार से राधा रानी की सारी विस्तार ही रुक्मिणी देवी सारे कुछ हैं। तो दिमाग उनका स्पिन कर गया उस पर, क्योंकि इसी बात कभी सुना ही नहीं हमने कि राधा रानी की विस्तार सारी लक्ष्मियाँ हैं और चंद्रावली की विस्तार रुक्मिणी देवी हैं और सत्यभामा श्रीमती राधा रानी के विस्तार हैं। तो बेचारे का दिमाग स्पिन कर गया। क्यों? क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा जानते हैं भगवान के बारे में और सोचते हैं हम तो सब जानते हैं, कौन किसके साथ होना चाहिए वो हमारे अनुसार होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। तो शिव जी के बारे में बहुत अच्छा ये आज चर्चा है, उसको समझना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के आदेशों का प्रत्यक्ष पालन करता है तो वह धीरे धीरे निर्गुण बन जाता है। आचार्य की कमेंट्री में मैंने एक चीज़ देखी थी, इसमें बोलते हैं कि जब भगवान की कोई भक्ति करना लगता है तो भगवान उसको निर्गुण बनाने की इच्छा करने लगते हैं। मैं फिर से रिपीट करूँगा, बहुत सूक्ष्म बात है। जब आप भगवान कृष्ण की भक्ति करना शुरू करते हो तो भगवान आपको निर्गुण बनाने की इच्छा करने लगते हैं, अर्थात तुरंत निर्गुण नहीं बनाते। क्या आप लोग निर्गुण हो गए हैं? क्या आप लोग कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं? हाँ, यानी कि भगवान ये संकल्प लेते हैं कि अब इसको निर्गुण बनाना है, लेकिन तुरंत नहीं बनाते। जितनी मात्रा में भक्ति कर रहे हैं थोड़ा बहुत निर्गुण हुए भी हैं। भाई आप अगर भगवान का प्रसाद खा रहे हो तो था कोई कर्म लग रहा है, जप कर रहे हैं, हरि कथा कर रहे हैं तो कोई जप, ऐसा तो नहीं कि कोई कर्म लग रहा है, लेकिन फिर भी देखेंगे हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है अभी। तो भगवान आपको निर्गुण बनाना चाहते हैं, मतलब भगवान के हृदय में संकल्प आ जाता है कि अब इसको निर्गुण बनाना है क्योंकि मेरी पूजा कर रहा है। लेकिन स्वभाव क्या भगवान का? धीरे 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 धीरे, इसीलिए उत्साह निश्चयात। हाँ ठीक है, क्या हुआ? ओके, अर्थात भौतिक गुणों की पारस्परिक क्रिया से ऊपर उठ जाता है। निर्गुण होने का अर्थ है भौतिक वैभव से रहित हो जाना, क्योंकि जैसा कि पहले समझाया गया है भौतिक ऐश्वर्य का अर्थ है भौतिक त्रिगुणों की क्रिया प्रतिक्रिया में वृद्धि। श्री भगवान की उपासना करने के द्वारा व्यक्ति भौतिक वैभवों से फूल उठने के स्थान पर कृष्ण भावनामृत ज्ञान की आध्यात्मिक प्रगति में समृद्ध हो जाता है। निर्गुण होने का तात्पर्य है शांति, निर्भयता, धार्मिकता का ज्ञान तथा त्याग को प्राप्त करना। ये सब भौतिक गुणों के दूषण से मुक्त होने के लक्षण हैं। इस चीज़ को आप भगवद गीता के 13वें अध्याय के 14वें में बताया गया है किस प्रकार से जो व्यक्ति निर्गुण होता है उसकी क्या स्थिति होती, और फिर भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से निर्गुण हो सकता है भगवान की भक्ति करके। एक संबंध में छोटी सी घटना है। चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, उनका नाम था खोला बेचा श्रीधर, और वो इतने गरीब थे कि उनकी जो झोपड़ी थी उससे पानी गिरता रहता था, और उनकी धोती अगर फट जाती थी तो उसमें वो गांठ लगा लेते थे, और मात्र केले के पत्ते के बने हुए दोने बेचते थे वो। और क्या बेचते थे? कद्दू बेचते थे, और कोला मोचा बोलते थे। तो एक दिन महाप्रभु उनसे मजाक करते, कहते हैं तुम इतनी पूजा कर रहे हो गंगा जी की और कृष्ण की, तुम इतने गरीब हो तो शिव जी की पूजा क्यों नहीं करते? तो कहते हैं कि देखिए समय सबके लिए एक प्रकार से बीत रहा है, और ऐसा नहीं है कि मेरे सर पे छत नहीं है या मेरे पास शरीर में कपड़ा नहीं है, तो मेरा काम चल रहा है। तब महाप्रभु कहते हैं तुम बहुत चतुर बनते हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है। कहते हैं मेरे पास तो कोई धन नहीं, मेरे पास तो कोई धन नहीं, मैं तुम्हारे धन को एक दिन सबको दिखा दूंगा। धन आप जानते ही हैं, धन था प्रेम धन। इसी कारण से पूरी रात वो हरे कृष्ण बोलते रहते थे, और पड़ोसी क्या कहते थे, देखो उसे खाने के लिए नहीं मिला इसलिए नींद नहीं आ रही, इसलिए हरे कृष्णा कर रहे। तो ये अद्भुत धन है।
और इस धन की कल्पना जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो कर नहीं सकते। ओके, तो निर्गुण का अर्थ है निर्गुण भक्ति का सुख भगवान भक्तों को देते हैं, और जीवन निर्वाह के लिए जो चाहिए वो निश्चित रूप से भगवान देते हैं। ऐसा कोई गरीबी नहीं रखते, लेकिन वो अपने भक्तों को वो सुख देना चाहते हैं जो गुणातीत हो। निर्गुण का क्या अर्थ है? तीनों गुणों सतो तमो रजो से ऊपर उठ जाना। निर्गुण बनकर मनुष्य क्या प्राप्त करता है? शांति, निर्भयता, धार्मिकता, ज्ञान तथा त्याग। यस, और बहुत सारी चीज़ें जो आप गीता में पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स, वेरी नाइस। क्योंकि प्राय लोग ऐसा देखते हैं, सोचते हैं कि किसी की पूजा करने का मतलब है कि हमारी भौतिक सुख सुविधा बढ़िया चलती रहे। लेकिन जब आप भक्ति करते रहेंगे, करते 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 भगवान आपको भौतिक चीज़ें मान लीजिए देते भी हैं, अब बार बार आप सुनते रहेंगे कि वाकई भक्ति में कितना सुख है, तब सोचेंगे मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। तब भक्त वाकई प्रार्थना करता है भगवान से, भगवान प्रेम बिना व्यर्थ मोरा, दरिद्र जीवन दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। ये भौतिक सुख सुविधा देकर के भगवान मैं दरिद्र ही रहूँगा, मैं आपके नाम का आस्वादन करना चाहता हूँ, आपकी कथा का आस्वादन करना चाहता हूँ। आस्वादन तभी होगा जब हृदय में प्रेम होगा। तो कृपया बाकी सारी चीज़ ले लीजिए, लेकिन मुझे प्रेम दे दीजिए अपना। ये बात, और जिसके हृदय में प्रेम होता है भगवान उसको देते भी हैं। जब देख लेते हैं कि उससे धन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इतना धन देते हैं कि वो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे अभी युधिष्ठिर महाराज से बोलेंगे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को कितना धन दिया और छीन भी लिया बीच में, 13 साल के लिए छीन लिया और फिर दिया भी बहुत सारा। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में आप देखेंगे युधिष्ठिर महाराज को भक्ति के आनंद से वंचित नहीं होना पड़ा। ये बात है। ओके, आप पढ़ोगे संतोष कृष्ण प्रभु भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन से युधिष्ठिर से क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, यदि मैं किसी भक्त पर विशेष अनुग्रह करता हूँ तथा उसकी देखभाल करने की विशेष इच्छा रखता हूँ, तब मैं सर्वप्रथम उसकी संपत्ति का हरण कर लेता हूँ। जब एक भक्त निर्धन या दरिद्र बन जाता है अथवा तुलनात्मक रूप से निर्धन हो जाता है, तब उसके सगे संबंधी उसमें रुचि नहीं लेते हैं तथा अधिकतर वे उससे संबंध विच्छेद कर लेते हैं। तब भक्त द्विगुणित रूप से दुखी हो जाता है। प्रथमतः वह इसलिए दुखी होता है कि श्री कृष्ण ने उसकी संपत्ति का हरण कर लिया है, तथा जब उसकी दरिद्रावस्था के कारण उसके संबंधी उसे छोड़ जाते हैं, तब वह और अधिक दुखी हो जाता है। क्या ये अनुग्रह है? ये अनुग्रह आप तभी तक बोलोगे जब तक दूसरे पे हो रहा है। है ना भाई, बहुत अनुग्रह है। वाह, आपके ऊपर होगा तो दुख लगेगा, अरे बाप रे, ये क्यों कर दिया। पहले तो आप ये देख लीजिए कि भगवान अनुग्रह, यहाँ पे शब्द आया है विशेष अनुग्रह। ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण चालू कर देगा तो सारे सबके संबंधी छूट जाएंगे, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, फाका घूमना पड़ेगा। देखिए, इसको बहुत सूक्ष्म विचार के संग समझिए। जब कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहता है बहुत सीरियसली, लेकिन आसक्त बहुत है, तब भगवान विशेष कृपा करके उस आसक्ति को काटने के लिए ऐसी कृपा करते हैं। जो भक्त उदासीन हैं धन के प्रति, उनके प्रति भगवान ऐसा नहीं करते। अच्छा, एक और बात, जो भक्त बहुत ज़्यादा उदासीन है धन के प्रति, तब भी भगवान उनको धन नहीं देते। जैसे जड़ भरत और सुदामा, इन लोगों को बिल्कुल धन नहीं चाहिए था, तो भगवान ने धन नहीं दिया। चाहिए ही नहीं था, चाहिए ही नहीं, मतलब चाहिए ही नहीं, ऐसे करके। युधिष्ठिर महाराज न्यूट्रल थे, बहुत सारा दिया। लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत आसक्त है और भगवान को चाहता है, तो भगवान ऐसा करते। बहुत एकदम क्लियरली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको समझाते हैं। समझ में आया? 3 कैटेगरी। एक जिसको बिल्कुल धन चाहिए ही नहीं, देंगे भी तो भी स्वीकार नहीं करूंगा, तो सुदामा उस कैटेगरी में थे। और जड़ भरत। दूसरे कौन है? जो न्यूट्रल हैं, उनको भगवान खूब देंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। प्रहलाद महाराज को दिया,
युधिष्ठिर महाराज को दिया, ध्रुव महाराज को दिया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक कैटेगरी के वो लोग हैं जो भगवान को चाहते हैं लेकिन धन की आशा या आसक्ति उनको खींच रही है पीछे, तब भगवान ऐसा करते हैं, क्योंकि वो चाहता है भगवान को प्राप्त करना। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि अब यहाँ पे वो अनुग्रह कैसे कर रहे हैं, आपने देखा, धन गया तो क्या हुआ, जो रिश्तेदार बड़ा प्रेम दिखा रहे थे, प्रेम कर नहीं रहे थे, किससे प्रेम कर रहे थे, उस व्यक्ति से या धन से? तो धन गया तो उनका जो झूठा, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फसाद, मेकअप था ना प्रेम का, वो धुल गया। मेरा समझते ना मेकअप। तो जब लोग के पास धन चला जाता है तो हमारे मित्र असली दिख पाते हैं कि हमारे असली मित्र कौन हैं। तो वो जो उसकी आसक्ति थी सो कॉल्ड पुत्रों में या जिसमें किसी वस्तु में, भगवान उसका सही चेहरा उस व्यक्ति को दिखा देते हैं। ये देखो, कोई प्रेम नहीं करता तुमसे, ठीक है, तो तब वो भगवान की शरण एकांत भाव से ले पाता है जो उसकी ओरिजिनल इच्छा थी। क्या आप पूरी तरह समझ गए इस बात को? इट्स अ गुड कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। तो अंततो गत्वा भगवान का अनुग्रह ही है, क्योंकि वो व्यक्ति भगवान के पास आना चाहता है। कभी कभी जब लोग हरे कृष्णा करते हैं और किसी कारणवश उनका बिजनेस खराब हो गया तो सोचते हैं अरे मैं तो उसी में आ गया। देखिए, जिस दिन भगवान आपको पर विशेष अनुग्रह करने लग जाएंगे तो आप कुछ भी करिए, चाहे आप हरे कृष्णा करना छोड़ दीजिए तो भी भगवान छोड़ने वाले नहीं आपको। आप सोचो कि मैं हरे कृष्णा कर रहा था, मेरा बिजनेस डाउन हो गया, तो मैं हरे कृष्णा बंद कर दूंगा तो मेरा बिजनेस अप हो जाएगा, वो नहीं होएगा। अगर भगवान ने देख लिया कि भाई इसको लाना है तो फिर वो ला के ही मानेंगे। ऐसा नहीं कि आप हरे कृष्णा छोड़ दोगे तो फिर वो छोड़ देंगे आपको। स्पेशली जो लोग भी हैं वो सब भजन कर रहे हैं, उनको आप छोड़ने वाले नहीं हैं, बस अब इसलिए कृष्ण को आप भी मत छोड़ो। हाँ, पूतना की कथा में, वेरी नाइस, पूतना की कथा में भगवान दिखा रहे हैं कि हमें पकड़ना आता है, हमें छोड़ना नहीं आता। एक बार जिसने भगवान की भक्ति कर ली, भगवान से कभी छोड़ेंगे ही नहीं। इसलिए बुद्धिमान इसी में है कि शुद्ध हो जाएं। उदाहरण दिया जाता है कि 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक बच्चा माँ साबुन लगाती है, नहलाती है, चुपचाप खड़े होकर के स्नान करने देता है, कर लेता है। और दूसरा होता है चांटे पड़ते हैं और फिर माँ स्नान कराती है। तो कौन सा बच्चा बनना है वो हमको देखना है। माता जी बिना नहलाए आपको बाहर नहीं छोड़ने वाली, एक एक अंग रगड़ रगड़ के सारा मैल साफ करेंगी। अब हमारे ऊपर है कि हम चुपचाप सहन करके शुद्ध हो जाएं और या फिर पिटाई खा के करें। ये है, तो भगवान छोड़ने वाले नहीं, इसलिए भक्ति करते रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए अपने से आसक्ति से दूर रहें, ठीक है। ऐसे कुछ भक्तों में क्या है, ए दयो क्या लिखते हैं उदाहरणों से, मैंने क्या लिखा है मेरे को तो समझ मैं बता देता हूँ। ऐसे कुछ भक्तों के उदाहरण दे जो प्रारंभ में सब ऐश्वर्यों से रहित थे, पर अंत में कृष्ण ने उन्हें प्रचुर मात्रा में भौतिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्रदान किया। कौन है? सुदामा और कर्दम ऋषि। अपनी योग शक्ति, लेकिन योग शक्ति भी भगवान से आई थी। और ध्रुव महाराज, यस, और सुदामा ब्राह्मण नहीं था, वो सुदामा मालाकार था। तो उसने भगवान कृष्ण बलराम जी को माला दिया, तो भगवान ने कहा तुम्हें सारी भौतिक संपन्नता मिलेगी और तुम भगवान के मेरे धाम को आओगे। ठीक है, काफ़ी सारे लोग हैं। यस, वो जो भीलनी थी उसने भगवान को फल दिए थे और भगवान ने उसके बदले में भौतिक सारे रत्न इत्यादि दिए थे। ठीक है, पढ़िए, आप ही पढ़िए, इसमें तो नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ, भगवान ने आगे कहा, जब मेरा भक्त समस्त भौतिक संपत्ति से वंचित हो जाता है तथा उसके बंधु बांधव तथा स्वजन उसका परित्याग कर देते हैं, तब उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता है। अतएव यह पूर्ण रूपेण श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में चला जाता है। अरे प्रभुपाद जी, देखिए प्रभुपाद जी के जीवन में जब वो धन इकट्ठा करना चाह रहे थे प्रचार के लिए, तो भगवान ने पूरा फेल कर दिया बिजनेस। और जब 40 रुपये लेके गए तो 400 मिलियन रुपए दे दिए। तो ये है क्या, देने वाला जब देता है छप्पर फाड़ के है वो तो नहीं, वो ये नहीं प्रभुपाद जी के
पिताजी बोलते थे कि देखो भगवान के 4 हाथ हैं, तो अगर वो लेना चाहेंगे तो तुम 2 हाथ से कितना रोकोगे, और देना चाहेंगे तो 2 हाथ से कितना लोगे। इसलिए भक्तों को पता है क्या इच्छा करना चाहिए, भगवान आपका मैं भजन कर सकूं और आपकी कृपा को बांटने का निमित्त बन सकूं। तो कितना निमित्त बना देंगे भगवान आपको, इसका कोई कल्पना नहीं कर सकते। ये जरूर इच्छा रखनी चाहिए, और कुछ इच्छा नहीं रखनी चाहिए। धन वन से कोई सुख नहीं मिलता। दिस इज नो हैप्पीनेस इन मनी। यस। इस संबंध में श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, हे कृष्ण हे नंद नंदन, आप राधा रानी के साथ मेरे समक्ष खड़े हैं। मैं अब आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। कृपया मुझे ठुकराइए मत, आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई शरण स्थली नहीं। बहुत सुंदर प्रार्थना। क्या है वो? अन्ना ना ना हरि हरि विफल जन्म गोवाइनो राधा। हाँ, लास्ट लाइन क्या है इसकी? अरे लास्ट लाइन नहीं है। लास्ट लाइन क्या है? हा हा प्रभु नंद सुता वृषभानु सुता जुता करुणा करिह ए बार। नरोत्तम दास कोहे ना ठेली हा रंगा पाए, तुमा बिना के आछे हमार। बहुत अच्छा। मेरी इच्छा है कि जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं इस तरह से वीडियोज़, एक बार हम सारे वैष्णव सॉन्ग्स को गाएं, उसको डिस्कस करें, और इस प्रकार से उसको भी हम जोड़ेंगे कभी। बहुत अच्छे भजन हैं। नेक्स्ट जब ये पुस्तक हो जाएगी तब हम शुरू करेंगे। यस। जब एक भक्त इस तथाकथित दुख की आशा को प्राप्त होता है, दुख की दशा को, दुख की दशा को प्राप्त होता है तथा संपत्ति और परिवार से वंचित हो जाता है, तब वह भौतिक वैभव की अपनी पूर्व दशा को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यद्यपि वह बारंबार प्रयत्न करता है, किंतु श्री कृष्ण बारंबार उसके समस्त साधनों को हर लेते हैं। इस प्रकार अंततः वह भौतिक गतिविधियों से निराश हो जाता है तथा समस्त प्रयासों में निराशा के उस स्तर पर वह पूर्ण रूप से श्री भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। क्या है? एध माना मदह पुमान। क्या है श्लोक में? भागवतम में बोलते हैं ना, माता कुंती एध माना जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एध माना मदापुमान नैवाम धातुम त्वाम अकिंचन गोचरम, ऐसे करके है। नैवा क्या? आत्म वय त्वाम अकिंचन गोचरम। तो जो लोग अकिंचन है पूरी तरह से, यानी कि इस जगत की किसी भी वस्तु में आश्रय नहीं रख रहे हैं, वही भगवान को एकदम हृदय से पुकार सकते हैं। ये बात है। अब इसमें एक शब्द आया है तथाकथित दुख की दशा। ऐसा क्यों? वाई इट इज सो कॉल्ड अनहैप्पीनेस। हमने ये चर्चा किया था कि शिव जी तथाकथित सुख देते हैं, तो यहाँ पे तथाकथित दुख की बात क्यों आ रही है? जैसे जैसे वो कृष्ण भक्ति प्रदान करता जाएगा, दुख के अनुभव उससे वो परे होता जाएगा, इसलिए ये दुख भी परमानेंट नहीं है। अच्छा होता है। जैसे भी मेरी माता जी को आर्थराइटिस से कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको दवा दी गई, बहुत बढ़िया दवा है, तो बोला पहले 3 दिन आपको बहुत दुख होगा, लेकिन वो बहुत तथाकथित दुख है, क्योंकि उसके बाद आपकी बीमारी शांत हो जाएगी। तो उसी प्रकार से भगवान भक्त के जीवन में थोड़ा दुख दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसकी भौतिक आसक्ति समाप्त हो जाएगी और भव बंधन भी समाप्त हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो सुखी है। जैसे जब ऑपरेशन करते हैं तो कट लगता है, खून भी आता है, लेकिन अंततोगत्वा बीमारी समाप्त हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, माता जब अंजन लगाती है, काजल लगाती है, तो बच्चे को पीड़ा होती है, लेकिन माता के अंजन लगाने का कारण क्या है? बच्चों की आँख की रोशनी बढ़ जाए। उसी तरह से भगवान के भी भक्तों के जीवन में थोड़ा दुख दे सकते हैं, देते हैं, देंगे ठीक है, लेकिन उसका उद्देश्य यही है कि भक्त का हृदय शुद्ध हो जाए और वो भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करे। देखिए, जब भगवान दुख दे रहे हैं उसका एकमात्र कारण है हमारे हृदय में भोग की वासना। मैं शुद्ध भक्तों की बात नहीं कर रहा, हम अपनी बात कर रहे हैं। तो उस वासना को निकालने के लिए थोड़ा दुख की आवश्यकता है, नहीं तो हमें लगेगा सब बढ़िया है और ये वासना भी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है।
तो ये थोड़ा सा जो दुख जीवन में आ रहा है, कम ही आता है, लेकिन थोड़ा सा जो दुख आ रहा है वो उसी कारण से आ रहा है। उस वासना के जो कांटा है उसको भगवान बाहर निकालना चाहते हैं। आचार्य कहते हैं, कुछ लोग कहेंगे अरे भाई भगवान के बिना इसके कार्य नहीं कर सकते। तो आचार्य कहते हैं कि आप प्रेम की रीति नहीं जानते। ये सब भगवान का प्रेम है भक्त के प्रति। ओके, चर्चा करें। एक भक्त पूर्ण रूप से भगवान की शरण कब ग्रहण करता है? जब भगवान उसकी संपत्ति का हरण कर लेते हैं और उसके बाद उसके बंधु बांधव उसको छोड़ देते हैं। तो इस एक सेंटेंस बोलना चाहता हूं, जब वो भगवान उसके सारे आश्रय के कंसेप्ट्स को तोड़ देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? धन मेरा आश्रय है, अरे लो धनी लेके गए। परिवार आश्रय है, लड़का आश्रय है, वो भी लेके गए। वो या फिर वो विमुख हो गए। ओह अच्छा, आश्रय तो कृष्ण ही है। पहले वो थियोरेटिकल कंसेप्ट था, अब उसकी वो एक टेंजिबल रियलिटी हो गई। हाँ, राजा चित्रकेतु, हाँ हाँ ठीक है, वो भी है, लेकिन वो मुख्य एक्चुअली इस संबंध में अवंती ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण था जिसकी सारी संपत्ति चली जाती है? जहाँ तक मैं समझता, हाँ 11वें स्कंद में अवंती ब्राह्मण का उदाहरण आता है जिसमें सारी उसकी संपत्ति चली जाती है, तब वो भगवान के पास आ पाता है, भगवान की शरण में आता है, बड़ा अच्छा भक्त बनता है। तो कहने का अर्थ है हम लोग कहीं ना कहीं एक डाली सी पकड़े हुए हैं, एक कोई ना कोई आश्रय, भाई ये आश्रय देगा, वो आश्रय देगा, ये आश्रय देगा, तो भगवान धीरे धीरे करके उसको भी काट देंगे, उसको भी काट देंगे। तब समझ में आता है कि आश्रय तो केवल कृष्ण है। ओके, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, मेरा भक्त जीवन की किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, वह सदैव ही दृढ़ तथा एकनिष्ठ रहता है। एकनिष्ठ मतलब? वेरी नाइस, मैं अच्छा प्रश्न, अच्छी बात है। एकनिष्ठ मतलब निष्ठा कृष्ण में ही है। थोड़ा दुख आएगा इसका मतलब ये नहीं कि हट जाए। जैसे एक मैं आपको अपने जीवन से उदाहरण दे रहा हूँ। अभी मैं दांत की सफाई करवाने गया था, तो जब वो दांत में मशीन चला रहे थे, मैंने खुद ही किया ना सफाई कराने के लिए, तो दांत से खून भी आ रहा था, लेकिन मुझे पता है कि अल्टीमेटली मेरा दांत साफ हो जाएगा। ये मेरा दांत उखाड़ने नहीं जा रहे हैं, मैं थोड़ा खून निकल सकता है लेकिन मेरा हित कर रहे हैं, ये विश्वास तो डॉक्टर पे है ना, ये बात। अतएव मैं स्वयं को उसे दे देता हूं तथा मैं उस पर अनुग्रह करता हूं, है नहीं, जिससे कि वह सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सके। क्या बात बोली है। देखिए, जब भगवान का एकांती आश्रयी भक्त हो जाता है तो भगवान भी वैसे ही उसके प्रति अनुग्रह करके अपने आप को दे देते हैं और उसका जीवन हमेशा हमेशा के लिए आनंदमय बना देते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए भक्त पर श्री भगवान जो दया करते हैं उसे ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म कहा जाता है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, इससे संकेत मिलता है कि उस दया की महानता की तुलना केवल सर्वव्यापक महानता ब्रह्म से ही की जा सकती है। ब्रह्म का अर्थ है अनंत रूप से महान तथा अनंत रूप से प्रकाशित होने वाला। उस दया को भी परम कहते हैं क्योंकि इस भौतिक जगत की तुलना में इसकी कोई तुलना नहीं होती। इसे सूक्ष्म अर्थात अति सूक्ष्म भी कहा जाता है। एक परीक्षित भक्त पर, परीक्षित भक्त मतलब जो टेस्टेड भक्त है, खूब सारी दुख दे दिए, भगवान ने देखा नहीं हट नहीं रहा, अब अपने आप को देते। इंटरेस्टिंग है, अगर भक्ति और मुक्ति देख करके कृष्ण छूट जाए तो प्रेमा भक्ति नहीं देते। भगवान ऐसा भी टेस्ट ले सकते हैं, कोई दुख नहीं देंगे, भक्ति ले लेंगे। देखो देखो, बहुत सारे फॉलोअर्स दे सकते हैं, धन दे सकते हैं। आप सोचे कि हाँ भाई मैं भक्ति में बढ़ गया आगे, तो फिर फंस गए, या मुक्ति दे देंगे। यस, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक परीक्षित भक्त पर भगवान की दया न केवल महान तथा अनंत रूप से उदार है, अपितु यह भक्त तथा भगवान के मध्य सर्वोत्कृष्ट प्रकार का दिव्य प्रेम भी है। क्या दया है ये? भौतिक आसक्ति से खींचना और स्वयं अपने आप को उस भक्त को दे देना। ऐसी दया का वर्णन आगे चिन्ह मात्रम अर्थात पूर्ण रूपेण
आध्यात्मिक कहकर भी किया गया है। मतलब ये निर्गुण कृपा है। मात्र शब्द का प्रयोग भौतिक गुणों के लेश मात्र से भी रहित पूर्ण आध्यात्मिकता का संकेत देता है। अर्थात ये जो भगवान की दया है ये भक्त को पूरी तरह से गुणों से ऊपर उठा देगी। इस दया को सत्य भी कहते हैं, नित्य तथा अनंतकम भी कहते हैं। ठीक है, इसको करके हम रुक जाएंगे। चर्चा करें। अपने पूर्णतः शरणागत भक्त पर कृष्ण की कृपा की विशेषताएं बताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं? ब्रह्म, परम, अनंतकम और निर्गुण और ठीक है, ये याद रहा। उसके बाद हम लोग कलयुग के चेले हैं, सब भूल गए। तो हम लोग यहाँ पे आज रुकेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसको थोड़ा डिस्कस करके समझने का प्रयास करें। काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसको हम लोग 2 बार में करेंगे। ठीक है, स्टॉप। हरे कृष्णा।